तो एक मेरे दोस्त थे, उनका नाम था शाहज़ादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी, ओके। एडवोकेट थे। हुँ। और वो अपने नाम की मुनासबत से वो कहते थे कि मैं शाहज़ादा हूँ और अच्छा। जेनुइनली मैं जो है वो मुग़ल ख़ानदान से हूँ। मेरी दादी जो है वो मुग़ल थी और मेरा जो दादा था वो कहते थे कि वो तैमूरी था। मतलब तो उनकी इसलिए हिस्ट्री थी मैं पूरी। तैमूरी हूँ हुँ। और शाहज़ादा हूँ, और ये जितना भी वो कहते थे कि वॉल सिटी के अंदर ये हमारे घर थे और इस तरह का बड़ा वो कहते थे कि वो था। तो उनके पास हम बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे। वो थोड़े कसम परसी की हालत में होते थे, लेकिन उनका ठाट-बाट, उनका रख-रखाव और रहन-सहन उनका बड़ा जो है आला वो था। सारा नवाबों की तरह था। सही। बड़े वो अच्छा, एक्चुअल जैसे हम क्लीन मुगल्स के शेव। बारे में सुनते हैं, वो वैसा ही था? जी, जी, बिल्कुल वैसे ही, हुँ। और वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ और बातचीत वो इसी तरह थी। सही। तो मैं उनके पास बैठा, चाय वो उन्होंने चाय के बगैर नहीं वो जाने देते थे। कहते चाय पिएँ, चाय पी रहे थे। मैंने कहा नवाब साहब अपनी, शहज़ादा साहब, मैंने कहा बताएँ कि कोई ज़िंदगी का ऐसा अजीबो-गरीब केस बताएँ, जो इससे पहले कभी आपने किसी को सुनाया नहीं वाक़या, या आप बताएँ जो डिफरेंट हो। हुँ। तो कहते हैं शहबाज साहब मेरे पास एक दफ़ा एक जिन्न आया था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा जिन्न आया, वो क्या कह रहा है? कह रहे जिन्न आया था। तो मैंने कहा वो जिन्न अगर आया है तो आपने कैसे पहचान लिया? कि वो जिन तो वो था? थोड़ा रूहानियत से भी टच रखते थे, जो खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी थे। तो कहते मुझे पता था कि ये जिन्न है, और उसने भी बताया कि हाँ मैं उधर से ही हूँ। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने कहा तुम जिन्न हो? तो उसने कहा हाँ। हुँ। तो मैंने कहा बताओ? उसने कहा जी ये केस करना है। जिन ने केस करना है? जी, जिन्न ने कहा जी किस केस पे? करना है। जिन पे तो या मैंने कहा इंसान उसने पे? क्या कहा केस का? तो उसने बताया कि वो कहता था कि ये जो लोग हैं, आमलीन सुफ़ली हैं, जो हमारे आप देखें जगह-जगह बोर्डों पे, जगह-जगह दीवारों पे लिखा बंगाली होता है बाबा टाइप? फलाना बाबा, बंगाली बाबा, फलाना बाबा, हुँ। तो वो हमारे पास मुवक्किल हैं, हमारे पास जिन्न हैं। तो वो कहता था कि जिन्न ने उसे कहा, शहज़ादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी को, हुँ। कि हम किसी के कब्ज़े में नहीं होते, ये बकवास करते हैं, अच्छा। आप इनको ना रोकें। उसने कहा जी मैं कैसे उनके इनके खिलाफ़ केस करें? ये अच्छा। आप स्टे ऑर्डर लेके दें हमें, कि ये हमें आइंदा ये ना कोई लिखे अपनी दीवारों पे कहीं भी, अपनी पब्लिसिटी ना करे कि कि हम हमारे किसी के मौकिल कब्जे हैं। में हैं। अच्छा, जिन उन्होंने किसी कहा के जी आपको कब्ज़े में क्या नहीं प्रॉब्लम आता। है? कि ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ये है कि ये लोग कह देते हैं कि जी जिन्न हमारे कब्जे में है, और किसी ऐसी हवेली को, किसी ऐसी जगह को मशहूर कर देते हैं कि यहाँ जिन्न रहते हैं, यहाँ सेब है, तो वहाँ पे ये वो डाकू चले जाते हैं। वो अच्छा। डाकुओं की अमाजगा होती है, और हुँ। ये मशहूर कर देते हैं कि वहाँ पे यहाँ पे जिन्न है, जिन हैं, जिन्न ताकि है। वो अपनी एक्टिविटीज़ कर तो वो सकें जो वो अपनी करते हैं। एक्टिविटी करते हैं, उनको सही। जो जिन कुछ नहीं कहते, तो कहते हैं हम किसी जगह ऐसे पे नहीं होते, और ना ही हम किसी के कब्जे में हैं, हुँ। अगर किसी की हैं तो वो दिखाए। तो मैंने कहा फिर? वो कहते हैं जी उसने मुझे फीस भी दी। जिन ने? जिन तो ने पैसे बाकायदा, कहाँ से जब वो लाया होगा? मैंने कहा जी जिन ने कैसे, कौन सी करेंसी? उसने कहा पाकिस्तानी करेंसी थी, उसके जिन के लिए क्या मसला है? उसने मुझे जेब से पैसे निकाल के दिए। कल आऊंगा और आपके पास आके मैं केस करूंगा। अच्छा। मिर्जा तैमूरी साहब कहते जी, मैंने कहा जी ठीक है कल आ जाएं। तो सही। कहते जी फिर वो अगले दिन आया नहीं। मैंने कहा फिर? 2 दिन बाद आया, 10 दिन बाद, कब आया? वो कहता वो आया ही नहीं। मैंने कहा मिर्ज़ा तैमूरी साहब, मैंने आपको बताया ना वो बड़े रख रखाव वाले और बड़े वो उस तरह के थे, किसी का एहसान नहीं लेना। और मैंने सही। कहा मिर्ज़ा तैमूरी साहब फिर आप तो मकरूज़ हुए उसके, आपने कि उसके वो पैसे आपको वापस पैसे दे कैसे के किए? गया हुआ है। कहते यार मैं वापस करना चाहता हूँ उसकी फ़ीस, लेकिन वो कभी आए तो सामने तब दूँ ना। तो मैंने कहा फिर आप उसका केस करें। कहता मैं अच्छा। कैसे केस करूँ? मैंने कहा जी आपने उसकी फ़ीस ली है, उसने आपको अपना मुद्दा बयान किया है, तो अब आप फ़ीस ले चुके हैं, आप केस करें। हुँ। अब मिर्ज़ा तैमूरी साहब हँसने लगे, कहते हैं यार शहबाज साहब तुम्हारी गल ठीक है, मैं केस करता हूँ। ये थी उसकी इब्तिदा। और हुँ। उसके बाद उनके एक एसोसिएट थे, सिब्तुल हसन उनका नाम था। अच्छा। खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब के एसोसिएट थे, वो वकील थे। उसको उन्होंने बनाया पिटिशनर, सही। आप कह सकते हैं कि मुद्दई बनाया, उसको अच्छा। पिटिशनर बनाया। और उसने जो है ना वो एक पूरा दावा लिखा। और सबको पता था कि ये जिन का केस है? हाँ, मैं आपको बयान करता हूँ। तो अच्छा। उसने बयान किया कि जिनका नाम, मैंने कहा हाँ, जिनका नाम भी था। मैंने कहा जी जिनका नाम क्या था? तो उसने बताया कि जिनका नाम था खरखा खेल संदून। खरखा खेल खरखा खेल संदून। संदून, ये खरखा जिनका नाम खेल था। संदून। अच्छा। तो वो मैंने कहा जी खरखा खेल का केस करें आप। सही। उन्होंने फिर केस किया, तो लिखा, केस का टाइटल ये था कि खरखा खेल संदून थ्रू बजरिया सिब्तुल हसन एडवोकेट। अब वो खरखा खेल संदून ने सिब्तुल हसन एडवोकेट के जरिए अपना केस दायर कर दिया। सारी उसमें उन्होंने लिखी कि ये जो आमली ने सुफली हैं, उसमें पार्टी बनाया उसने फरीक, दूसरा जो अपोजिट फरीक था उसमें पब्लिक एट लार्ज, ओके। अवाम उन्नास को, हुँ। कि किसी के भी कब्जे में जिन्न है तो वो आ जाए। और दूसरा उसने बनाया आमली ने सुफली को। स्पेसिफिकली कि वो लोग। हाँ, हुँ। जो ये मैजिशियन खुद को कहते हैं, ब्लैक मैजिशियन और इस तरह के वो जितने भी हैं काला जादू करने वाले, उसने कहा जी ये कोई भी है तो आके सामने हमें दिखाए, अदरवाइज कोर्ट जो है उस पर पाबंदी लगाए कि आइंदा कोई भी वाल चेकिंग करते हुए कहीं भी ये ना लिखे कि मेरे कब्जे में जिन्न है, ये मेरे कब्जे में मुवक्किल है, मैं ये उनको हाजिर सारा कर दूँ। कारोबार ही खत्म हो जाएगा। कारोबारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। ये केस उन्होंने दायर कर दिया, और एड्रेस उसमें लिखा खरका खिल संदून का जो एड्रेस था वो उन्होंने लिखा मकबरा जहांगीर का।
मकबरा जहांगीर। टॉम्ब ऑफ जहांगीर ये शादरा में है, तो तो वो उसका जिन इसलिए बताकर लिखा गया हो कि था? वो कहते हैं कि वहाँ पे भी मशहूर है कि वहाँ पे जिन रहते हैं। अच्छा, तो खुद ही सोच कर लिख दिया क्योंकि जिन उन्होंने ने वो लिख बताया तो दिया। कुछ भी नहीं था। तो ये बड़ा वहाँ पे दिलचस्प था। जब मेरे लिए तो वो एक जस्ट न्यूज़ थी और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। ये जब हुआ तो उन्होंने दायर किया, एक कोर्ट में लग गया। वो एक कोर्ट थी, उसका नाम था सिविल कोर्ट। जज साहब का नाम था अरशद महमूद जसरा। अच्छा। अरशद महमूद जसरा की कोर्ट थी, वहाँ पे ये केस चला। और अरशद महमूद जसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त भी मेरे ख्याल में सेशन जज हैं, कहीं पंजाब में ड्यूटी दे रहे हैं। ओके ओके। पंजाब की जुडिशरी में इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो इसको कंफर्म जरूर भी कॉल करेंगे। करेंगे और हाँ, कंफर्म भी करेंगे। कि वो जो है उन्होंने, उनके पास ये केस चला सही। और बड़े उसमें ड्रामाई मोड़ भी आए कि वहाँ पे ये केस चला। हमने उसकी पब्लिसिटी की, हमने उसको, मैंने तो अपनी खबर थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी थी मेरे लिए, और ऑब्वियसली हमने वो कि चलाई। आप और उसके जर्नलिस्ट बाद भी उसका हैं। बड़े सारे, उन दिनों चैनल नहीं थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये खबर शाया हुई 1 अप्रैल 2000 को। ये सही। खबरें अखबार की बैक पेज पे शाया हुई, मेरे नाम से, शहबाज अकमल जिंदरान के नाम से, बाईलाइन स्टोरी उसे कहते हैं, बाईलाइन स्टोरी शाया हुई। अच्छा। तो उसके बाद जो जितने भी अखबार थे उनको वो थरथली मच गई। जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर थे, कि जो कैसे हो मेरे सकता है। मास्टर थे, मेरे साथ थे, बीट रिपोर्टरों ने जो कहते हैं, अच्छा। उनके लिए बड़ी मिसिंग थी कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से ये खबर आ गई। क्योंकि उनके लिए, उनके जो अखबार थे, उन्होंने कहा भाई ये स्टोरी पाकिस्तान में उसमें खबरें में छपी है, तो आप कहाँ पे थे। उन सबको खूब फाइन हुआ, कहीं पे कुछ शो का नोटिस, तो फिर उसका फॉलो अप भी चला। तो फॉलो लोगों पे ने फिर वो, आराम से यकीन कर लिया इस बात पे कि ये स्टोरी सच है उस टाइम पे कि हाँ देखिए, कोर्ट में एक चीज़ चल रही है, हम्म, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन अच्छा। वो कोर्ट में चल रही थी। सही। अब वो कोर्ट में चली तो वहाँ पे जेन्युइनली कुछ लोग आ गए जो कि काला जादू करते थे। अच्छा, वो उन अपनी साइड की स्टोरी लेकर आ गए। अपनी साइड की स्टोरी लेके उन्होंने उसको, शहजादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी जो है, उसको उन्होंने बाकायदा थ्रेट किया अच्छा। कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसने कहा जी आप करो, आप मेरे सामने लाओ। अगर आपके, वो कहते हैं हमारे पास जिन हैं, उनके जिन है तो निकाल के दिखाएं। सही। अब वो जज साहब, ये बात कोर्ट के अंदर की हो रही है, उस वक्त जज साहब आए तो खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी साहब ने कहा जी ये बंदे आए हैं, तो इनके लिए यही है कि ये दिखाएं, यहाँ पे इनके पास जिन है, निकाल के दिखाएं। अब वो वहाँ पे उनकी ना वो काफ़ी तू मैं शुरू हो गई। वो कहता जी मैं ये जज की कुर्सी उल्टा दूंगा। अच्छा। तो जज साहब देख रहे हैं, और जज साहब भी थे कि मैं क्या कहूँ इन पे। तो वो कोई कहता जी मैं यूं कर दूंगा। वो 2-3 बंदे थे, वो जज को भी थ्रेट कर रहे हैं उधर कि हम आपकी ये कुर्सी कर उल्टा देंगे, वो कर देंगे। देंगे। सही। लेकिन जब जज साहब ने भी उन्हें कहा कि आप अपना कोई सबूत है तो आप दिखाएं कि आपके पास ऐसे कोई जिन वगैरह या कुछ है, तो उन्होंने एक डेट मांगी, हम नेक्स्ट डेट पे ये सारा कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन नेक्स्ट डेट को वो नहीं आए। अच्छा। अब वो बाकायदा केस का हिस्सा भी नहीं बने। उस पे जो है ये केस चलता रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1.5 साल तक केस चला है। जब उन्होंने कहा कि हम कुर्सी उल्टाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा वो कुछ कर नहीं सके, कर नहीं सके, सिर्फ थ्रेट करके चले गए। हाँ ऐसे। अच्छा। उन्होंने खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी को एक्चुअली उन्होंने थ्रेट किया, फिर हमने वो भी रिपोर्ट किया। और ये जो बल्कि सभी अखबारात में ये खबरें शाया हुई कि लाहौर की अदालत में एक जिन ने दावा दायर कर दिया कि ये जो है इन पे पाबंदी लगाई जाए। वो बड़ा फिर उसमें ये 1.5 साल तक चलता रहा। हालांकि ये केस ऐसा नहीं था कि मेरे ख्याल में 1-1.5 माह भी चल पाता, लेकिन 1.5 साल तक चलता रहा। वो लोगों ने यही कहना था कि कोई है ही नहीं, कि जिन है ही नहीं कि वो आए तो अपनी बात बिल्कुल करे। कोर्ट उनको मौका देती रही कि दूसरे जो भी लोग हैं, किसी ने करवाना है तो करवाएं। एक कोर्ट का प्रोसेस होता है, उसमें होता है कि वो अखबार में इश्ताहार देते हैं कि जो दूसरा फरीक है वो नहीं आ रहा, मुखालफ पार्टी, तो उसके लिए अखबार में इश्ताहार देते हैं। इश्ताहार आमतौर पे ना नॉर्मल से किसी एक अखबार में दे दिया जाता है। बाज़ औक़ात वो कोई हफ्ता रोज़ा आते हैं, या बाज़ औक़ात कोई ऐसे अननोन रोज़नामे होते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बेचारे अक्सर औक़ात वो गरीब होते हैं, तो वो कहते हैं जी किसी छोटे मोटे अखबार में जिसका खर्चा कम हो, जिसमें कम खर्चा हो। तो अरशद महमूद जसरा जो हैं, वो जज जो हैं, वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे केस में। तो उन्होंने कहा जी मैं इसका किसी छोटे मोटे अखबार में ऐड नहीं दूंगा। अच्छा। आर्डर करूंगा, मैं इसके लिए आर्डर करूंगा रोज़नामा जंग के लिए और डेली डॉन के लिए कि अच्छा। इनमें आप एडवर्टीजमेंट करवाएं, बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े अखबार। अब ये दोनों अखबार हैं, ये कोर्ट के जो एडवर्टीजमेंट है वो करते ही नहीं है। अखबार इश्तहार के लिए बाकायदा जो सेशन जज के सुपरिटेंडेंट हैं वहाँ से मंजूरी होती है, किसी भी अखबार का नाम होता है, तब जाके वो होता है कि ये इस अखबार को इश्तहार दिए जाएंगे। वो और अलाउड नहीं होती थे है उस हवाले से। कोर्ट की जो भी कोर्ट खबरें के जो होती हैं केसेस होते हैं उनमें अगर किसी ने ऐड देना है तो उस तरह होती है। और अच्छा। उनकी एक फ़ी होती है नॉमिनल सी, जो छोटा अखबार उसकी थोड़ी, उन दिनों ये 100-150 फीस थी, 100-150 थी। आम छोटे अखबार के थोड़ा जो बड़ा था वो 300 रुपये में था। अच्छा। तो लेकिन जो जंग था और ये जो डॉन थे, इनकी फ़ी उन दिनों बन रही थी कोई 10-10 हज़ार रुपये, क्योंकि ये नॉर्मल कमर्शियल रेट पे ले रहे थे। तो अब मैंने आपको बताया कि शहजादा खुर्रम मिर्ज़ा तैमूरी जो हैं वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मागफरत करे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वो फाइनेंशियली उस तरह स्टेबल नहीं थे,
उन्होंने मुझे कहा कि इमरान साहब अब इसका क्या करना है। अब मैं भी एक अखबार का वहाँ पे उन दिनों था और और दूसरा 2000 का था टाइम था और 10,000 देखें दस कि उस हजार वक्त कितना दो वो लोगों के उस लिए वक्त में 10,000 उन बड़ी दिनों वैल्यू थी। मेरी सैलरी भी मेरे ख्याल में 4 या 5 हज़ार रुपये थी। मैंने कहा जी अच्छा। मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो इस वजह से आके कोई 1.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने ये केस जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को रेफ़र कर दिया इस्लामाबाद में कि ये एक सही। अहम इशू है, इस पे देखा जाए कि इस पे जो है वो कोई कानून साज़ी होनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेज दिया वो केस 1.5 साल बाद। 1.5 साल तक लाहौर की अदालत में चलता रहा एक जिन का केस। तो ये उसकी सारी स्टोरी थी।